हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है हैप्पीनेस। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। ये जिमी है। जिमी ब्रिज पर चढ़कर खड़ा है। ये बहुत दुखी है और सुसाइड करने जा रहा है। जिमी ब्रिज से बस जंप लगाने ही वाला है तो अचानक एक लड़की उसके पास आती है। वो लड़की चिल्लाकर जिमी से कहती है कि रुक जाओ, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। जिमी उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे मर जाने दो। वो लड़की कहती है कि मुझे ये तो बताओ कि तुम क्यों मरना चाहते हो। जिमी कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है, मेरे पास खुश रहने की कोई वजह नहीं बची है, मैं मर जाना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि देखो, मेरा नाम कार्ली है, तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। जिमी कहता है कि मेरा नाम जिमी है, लॉकडाउन की वजह से मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था और मुझे मेरे जॉब से निकाल दिया गया है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा जॉब चले जाने के बाद मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। मेरी माँ मेरी नौकरी चले जाने और मेरा ब्रेकअप हो जाने का सदमा सह नहीं पाई और उनको हार्ट अटैक आ गया था। अब वो हॉस्पिटल में है। उनके ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। मैं अब जीकर क्या करूँगा जब मेरी लाइफ में कोई खुशी ही नहीं बची है। मुझे मर जाने दो। कार्ली जिमी से कहती है कि अच्छा, तो ये बात है, तुम इसलिए मर जाना चाहते हो कि तुम्हारा जॉब चला गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई और तुम्हारी माँ बीमार है, तुम बहुत दुखी हो। तुम मेरा कहा मानोगे? तुम सिर्फ 3 घंटों के लिए अपना मरना पोस्टपोन कर दो और मेरे साथ चलो। 3 घंटों के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मर जाना चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना चाहती हूँ। जिमी कार्ली की ये बात सुनकर उसके साथ चल देता है। कार्ली जिमी को अपनी कार से ले जा रही है। रास्ते में जिमी जोर से चिल्लाता है कि देखो, कार जरा ध्यान से चलाओ, वो रास्ते पर एक ब्लाइंड लड़की जा रही है। कार्ली कहती है कि तुमने देखा कि वो लड़की तो अपनी आंखें खो चुकी है, फिर भी जी रही है। जिमी ये सुनकर चुप सा हो जाता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कार्ली भूखे और गरीब बच्चों की तरफ इशारा करती है जो सड़क के किनारे बैठे हैं कि कोई उनको खाना दे देगा। एक बच्चा एक टूटे हुए रोशनदान से झांक रहा है कि कोई उसको देखकर उसकी हेल्प कर देगा। जिमी चुपचाप ये सब देखता रहता है। कार्ली जिमी को अपने एक दोस्त के घर लेकर जाती है जो व्हील चेयर पर है। जिमी कार्ली के उस दोस्त को देखकर हैरान होता है कि वो तो व्हील चेयर पर होते हुए भी खुश है। फिर कार्ली जिमी को अपनी एक आंटी से मिलाती है जो हॉस्पिटल में है। कार्ली बताती है कि मेरी आंटी की एक किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है और दूसरी किडनी भी 50% डैमेज्ड है। आंटी ज्यादा दिनों तक जीने वाली नहीं है, पर फिर भी पूरी जिंदादिली के साथ अपनी बची हुई लाइफ जी रही हैं। उसके बाद कार्ली जिमी को अपने एक अंकल आंटी से मिलाती है जिनकी बेटी कहीं खो गई है और 2 साल के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। फिर भी अंकल आंटी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन उनकी बेटी वापस आ जाएगी। अब क्योंकि रात हो चुकी है
तो कार्ली अंकल आंटी के घर से वापस आते हुए जिमी से कहती है कि अगर तुम अपना मरना कल तक के लिए टाल दो तो मैं तुम्हें कल कुछ और लोगों से मिलाना चाहती हूँ। जिमी इसके लिए तैयार हो जाता है और कार्ली उसको घर छोड़कर अगले दिन फिर से उसको ले जाने के वादे के साथ अपने घर चली गई। अगली सुबह कार्ली जिमी को उसके घर से लेकर चल दी। जिमी आज थोड़ा शर्मिंदा सा लगा। वो कार्ली से आंखें चुरा रहा है। वो अपना फेस भी अपने हाथ से बार बार ढक रहा है। जिमी और कार्ली जिमी के घर से बाहर आए तो वहां से थोड़ी दूर ही एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए एक बूढ़े कपल को देखा जो थोड़े उदास से दिखाई दे रहे हैं। कार्ली और जिमी उनके पास गए और कार्ली ने उनसे उनकी उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा आर्मी में था जो देश के लिए लड़ते हुए मारा जा चुका है। जिमी उनकी ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। जिमी जल्दी से जाकर कार में बैठ गया। कार्ली भी कार में बैठकर बोली कि चलो तुम्हें कुछ और लोगों से मिलाना है। तब जिमी कहता है कि कार्ली मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं मरने की बात नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ कि इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं पर खुश रहकर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। मैं ही बेवकूफ था जो ये सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। कार्ली कहती है कि जिमी मैं तुम्हें यही रियलाइज करवाना चाहती थी। देखो हम सब की लाइफ में कोई ना कोई दुख है पर हम सब फिर भी खुश रहते हैं। लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो सबके साथ लगी रहती हैं और जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ हैं ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें अच्छा जॉब भी मिल सकता है या तुम खुद का भी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके बाद जब इनकम होने लगेगी तो तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएंगी और तुम्हें गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। कार्ली आगे कहती है कि अगर मेरी इस कोशिश से तुम जीना और खुश रहना सीख लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं चलती हूँ। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर कार्ली जिमी से विदा लेती है। अब जिमी को फिर से जीने की हिम्मत मिली और उसने सोच लिया कि वो खुश रहेगा और अपनी एक छोटी सी कॉफी शॉप शुरू करेगा। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा और वो बिजी और खुश भी रहेगा। जिमी ने बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए एक छोटी सी कॉफी शॉप शुरू कर दी। उसकी कॉफी शॉप में कस्टमर भी आने लगे। कॉफी शॉप अब अच्छी चल गई है। अब उसने कॉफी शॉप में कुछ हेल्पिंग स्टाफ भी रख लिया है। उसकी माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं और अब वो चलने फिरने लगी हैं। जिमी की माँ अब अपने बेटे को बिजी और खुश देखकर पूरी तरह ठीक हो गई हैं और अब वो भी अपने बेटे की कॉफी शॉप के काम में बेटे को हेल्प करने लगी हैं। कुछ सालों में जिमी ने अपने कॉफी शॉप के काम को इतना बढ़ा लिया और उससे इतना पैसा कमा लिया कि अब उसने एक होटल खरीद लिया है। अब उसके होटल में हजारों लोग काम करते हैं। जिमी
ये सोचकर खुश भी है और हैरान भी है कि कभी वो अपनी नौकरी जाने की वजह से दुखी था और अपनी जान दे रहा था, और अब वो हजारों लोगों की नौकरी और खुशी की वजह बन रहा है। अब जिमी की लाइफ में एक नई लड़की आ गई है। जल्द ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली। शादी के 2 साल बाद जिमी के घर बेटी पैदा हुई है। अब जिमी की लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक समय ऐसा था जब जिमी अपना जॉब और अपनी गर्लफ्रेंड के चले जाने और माँ के बीमार होने की वजह से बहुत दुखी था और अपनी जान देने जा रहा था। जबकि थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक हो गया और उसको वो सब वापस मिल गया जो वो खो चुका था, और वो फिर से खुश रहने लगा। फ्रेंड्स, हम सब भी अक्सर अपनी लाइफ में किसी न किसी दुख या प्रॉब्लम से दुखी रहते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है। यहाँ तक कि कई बार कुछ लोग अपने दुखों से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ हमारे अलावा बाकी सभी लोग खुश हैं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया में सभी को कोई ना कोई दुख या प्रॉब्लम है। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, तो किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर भी सब लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, लाइफ को जीते हैं और खुश रहते हैं। हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना और उनको हैंडल करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहकर भी कोई प्रॉब्लम दूर तो नहीं हो जाती है, बल्कि खुश रहने से प्रॉब्लम्स जल्दी दूर हो जाती हैं। लाइफ है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। बस आप काम करिए, प्रॉब्लम्स को फेस करिए और खुश रहिए। थैंक यू।